ओके जी, तो हमने जो ड्रेनेज सिस्टम के डिसऑर्डर थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम चलते हैं मेन ग्लैंड की तरफ, जो कि लैक्रिमल ग्लैंड है, इसके डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है एक्यूट डेक्रो एडिनाइटिस। डेक्रो मीन्स टीयर्स और एडिनाइटिस मीन्स समथिंग रिलेटेड टू ग्लैंड्स। तो सबसे पहले जो लैक्रिमल ग्लैंड है उसका डिसऑर्डर आ जाएगा ये वाला। तो इसके जो कॉजेज़ हैं, इसमें कॉजेज़ में सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉमन है वो है वायरल। वायरल में भी कौन से वायरसेस हैं? एप्स्टीन बार वायरस कॉमन है, साइटोमेगालस वायरस कॉमन है और मम्प्स वायरस कॉमन है। तो ये वायरसेस अटैक करेंगे और ये इन्फॉर्मेशन कर देंगे लैक्रिमल ग्लैंड की। वो भी एक्यूट इन नेचर के पेशेंट के अगर रात को ठीक था सुबह उठा और ऐसे हो गया, मतलब ये लॉन्ग टर्म नहीं होगा, एक्यूट केसेस होंगे। तो दूसरा आ जाता है बैक्टीरियल। बैक्टीरियल में आएगा स्टेफ्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस या गोनोकोकस। गोनोकोकस आपको पता है कि बच्चों में कॉमन होगा ड्यूरिंग बर्थ, जब बच्चे पैदा हो रहे होते हैं तो मदर के यूटस वगैरह से या वजाइनल ट्रैक से कहीं ना कहीं से गोनोकोकस कैच कर लेते हैं। तो ये बच्चों में कॉमन होगा। उसके बाद फंजाई आते हैं जो बहुत लेस कॉमन है, हिस्टोप्लाज्मा और ब्लास्टोमाइसाइज आ जाते हैं उसके अंदर, ये ज़्यादा कॉमन नहीं है। इसके बाद हम क्लिनिकल फीचर की तरफ चलते हैं। आप लोगों को पता है जो ग्लैंड है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, जो अपने लैक्रिमल ग्लैंड है वो हमारे लैक्रिमल सैक के अंदर प्रेजेंट है। जो हमारे ऑर्बिट का ऑर्बिट था ना, आप लोगों को बताया था कि ऑर्बिट है और अंदर आई बॉल प्रेजेंट है। आई बॉल के ऊपर यहाँ पे इस जगह पे है ना ग्लैंड प्रेजेंट है। तो इस जगह पे हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी। सबसे पहले स्वेलिंग आ जाएगी, उसके बाद पेन बहुत ज़्यादा होगी। पेन आप लोगों को पता है जो एक्यूट केसेस होंगे उनमें हमेशा पेन याद रखनी, पेन सबसे पहले लानी है आपने। एक्यूट केसेस में पेशेंट प्रेजेंट करके बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है और डिस्कम्फर्ट है, मैं बेचैन हूँ, नींद नहीं आई और ये हो गया वो हो गया, पेशेंट ऐसे प्रेजेंट करेगा आपके पास। और दूसरा आ जाएगा एस शेप कर्व देखने को मिलेगी। आप लोगों को डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि आंख ऐसे लग रही है जैसे एस बना हुआ है, ठीक है, ये एस बना होता है जैसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आ जाते होते हैं, ये याद रखना है कि एस शेप कब देखने को मिलती है आई की, एक साइड से झुकी होती है क्योंकि इस साइड पे हमारी लैक्रिमल ग्लैंड प्रेजेंट है, उसकी वजह से उसका जो वजन है उसको एक साइड से आईलिड को झुका देता है। जो उसके मार्जिन है ना आईलिड के मार्जिन ये वाले, उनको एक साइड से झुका देता है। तो एस शेप आई देखने को मिलती है। तो दूसरा हमें होगा कि पेनफुल प्रोप्टोसिस देखने को मिलेगा। प्रोप्टोसिस मीन होता है कि जो बल्जिंग आइज, आप लोगों ने हाइपरथायरॉयडिज्म में पढ़ा था कि पेशेंट प्रेजेंट करता है बल्जिंग आइज, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, बाहर को निकली होती हैं। अगर हम इस पेशेंट को बोलेंगे ना आंखें निकालेंगे तो बहुत दर्द होगी, इसको बड़ा फील होगा कि हाँ मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रही है। या फिर हम एग्जामिन करते हैं पेशेंट की बैक साइड पर मूव करते हैं और उसके ना हेड टिल्ट करते हैं, बैक पीछे को हेड टिल्ट करके हम देखते हैं कि आंखें जिस साइड पे इन्फेक्शन हुआ हुआ है वो आंख बाहर को तो नहीं है ये नॉर्मल आई से। तो वो बड़ा पेनफुल सा सिस्टम होता है और वहाँ से हमें अंदाज़ा देता है कि हाँ जो पेनफुल प्रोप्टोसिस हो रही है, पेशेंट बड़ा दर्द में फील कर रहा है और उसकी जो आई बॉल है ना वो भी डाउनवर्ड और नीचे की तरफ अंदर की तरफ गई होती है, घुसी होती है नीचे को, आई बाहर को नहीं निकली होती। और जब फिर हम लिड इन्वर्जन करते हैं, इवर्जन आप लोगों ने पढ़ा था कि जब बच्चे जैसे अपनी आंखें खोल के उल्टी करते हैं और नीचे से अपना लाल लाल दिखाते हैं कि जिन्न आ गया भूत आ गया, तो वो वाला सिस्टम है। उसके अंदर हम लिड इवर्जन करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा पेनफुल फील होगा। और दूसरा हम देखेंगे जो हमारे कान के आगे पीछे लिम्फ नोड है ना उनके अंदर भी हो सकता है कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो फैला हो और वो प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड इन्लार्जमेंट भी देखने को मिल सकती है। तो इसकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल सिंपल सी है और पेशेंट बड़ा जल्दी में प्रेजेंट करेगा कि रात को ठीक था सुबह उठा ऐसे हो गया। फिर इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे, उसको बोलेंगे भाई गर्म कपड़ा लो और उसके ऊपर हल्की हल्की कटोर करो, उससे बेहतर होगा, सूथिंग इफेक्ट आएगा और ग्रोथ भी डिक्रीज़ हो जाएगी इन्फेक्शन की। और दूसरा पेन किलर्स देंगे और साथ में एंटीबायोटिक्स दे देंगे, ड्रॉप्स भी दे देंगे और दूसरा हम साथ में सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स भी दे देंगे। अगर एंटीबायोटिक्स से ट्रीट हो रहा है तो फिर हम दूसरा देख लेंगे कि वायरल हो सकता है या फंगल हो सकता है। तो वायरल की जो मेडिसिन होती है लॉन्ग टर्म होती हैं तो हम खुद ब खुद ही छोड़ देते हैं कि इम्यूनिटी भी वो ठीक कर लेगा। अगर तो बहुत तेज़ इन्फेक्शन फैला, बड़ा क्यूट नेचर था या बहुत खतरनाक बैक्टीरिया उसने अति एब्सेस बनवा दिया है, आंख के ऊपर ज़ख्म हो गया हुआ है, तो ज़ख्म को हमने पहले काटना है और उसमें से जो भी माल गुदाम होगा ड्रेन करके तो उसको एंटीबायोटिक्स दे देनी है।